श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभु सदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, भय दुख दूर निकट जो आया। रामायण सुर धनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारे। कलयुग तरणी उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए, सिद्ध होत शुभ काम। है सबको कल्याण दा, पढ़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। पंडित प्रदीप धारेडू जी, जय श्री राम। सुनील कुमार जी दानी छासला से, जय श्री राम। मंगल भावना मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परवशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाके सुमरण तेज रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। रक्षण सिया सहित दो भाई, चले हर्ष अवधि सिरनाई। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद समवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। रविंद्र जाट जी जय श्री राम। भारद्वाज मोहित जी जय श्री राम। तो कल की कथा हमने देखा कि कई ने 2 वरदान मांग लिए हैं। और दशरथ जी उनके आगे बहुत भीरू होकर के बोल रहे हैं कि हे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मैं तो भरतो रामचंद्र को 2 आंखें अर्थात एक से हैं ये
शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूतम पठवई पराता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोति सब साधु सजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। लोभन राम राजु करे, भरत बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोड़ विचार जिए, करत रहूं नृप नीति। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ बिहारी। काल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोला अवश्य ही सवेरे दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सबकी तैयारी करके डंका बजाकर मैं राज्य भरत को दे दूंगा। राम को राज्य का कोई लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कह स्वभाव, राम मातु कछु कहे न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, ते ही तम परे मनोरथ छूछे। मैं राम की 100 बार सौगंध खाकर कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुम्हें बिना पूछे यह सब किया है, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दो, मंगल साथ सजाकर कुछ ही दिनों में भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। भरत को राज देने में मुझे कोई इतराज नहीं है, रामचंद्र जी को भी कोई भूख नहीं। और उस मांग से मेरा अब भी हृदय जल रहा है। यह दिलगी में या क्रोध में या सचमुच ही सच्चा आपने मांगा है वरदान। क्रोध को त्याग कर राम की का अपराध तो बता, राम का कसूर क्या है तो बता। सब तो कोई कहते हैं कि राम बड़े ही साधु है, बता उसको मैं वनवास कैसे दे दूं, दशोक्षण कैसे क्या दे दूं। उसको मैं कैसे दे दूं उसको वनवास। तुम समय राम की बहुत सराहना करती रही हो, अनिल शर्मा साथियों जी, तारानगर से साथियों से, जय श्री राम, उस पर स्नेह करती थी। अब यह सुनकर मुझे शक हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और प्रशंसा कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल हो, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर सकेगा। हे प्रिय, हंसियों को छोड़ दो और उचित अनुचित का विचार कर वर मांगो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। देहि के ले वसी करुणाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाई। के कई कहती है आप करोड़ों उपाय कर लो, आपकी माया ये चालबाजी यहाँ नहीं चलेगी। या तो जो मैंने मांगा है वो 100 दे दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपयश ले लीजिए, बुराई ले लीजिए, ना कह दीजिए, झूठा जी वचन हारी हो जाओ। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम माते भल सब पहचाने। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं। राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी याद रखने योग्य उसे वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाही। मोर मरण राउर अज से नृप समझऊ मन माही। सियावर रामचंद्र पढ़ जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन में मंगल हारी, ध्रुव सो दशरथी अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोला होत प्रात मुनिवेश धरी,
और जे न राम बन जाही और मोर मरण राउर अज से नृप समझो मन माई। जय बोला प्रातः होते ही सूर्य निकलते ही मुनियों का वेश धारण करके फकीर बन के बाबा बन के मुनि बन करके जो न राम बन जाए, यदि राम बन को नहीं जाएंगे तो सुनो मोर मरण मेरा मरना निश्चित है। तो और राउर अवजस और हे राजा आपकी अपयश होगा, आपकी बुराई होगी, आपकी बेइज्जती होगी, निंदा होगी। नृप समझो मन माए। राजा ये बात को मन में समझ लो। देखे व्याधि असाध नृपु परे उधरनी धुनि मन, परे उधरनी धुनि माथ कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। अनिल पराशर जी जय श्री राम। राजा ने देखा कि देखी व्याधि असाध, ये तो बीमारी लाइलाज है, असाध्य बीमारी रोग है ये। और तब वे नृप धरे उधरनी धुनि माथ, माथे पर हाथ रख के और सिर कर आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। भैया तो लाइलाज बीमारी है, या मानना ही कौन। पहले तो सोचा मजाक कर रही है, पर जब वो अड़गी बोला भैया तो मैं मरूंगी और तेरा कलंक लगेगा, माथा पर पट्टा लगेगा। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा स्थिर पड़ गया। और मानो हथनी ने कर्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया हो, कंठ सूख गए, मुंह से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहना नामक मछली तड़फ रही हो। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है जो अंत में ऐसा ही करना था तो बार बार क्यों कहते मांग मांग मांग, जो मांगे तो मिलेगा। 2 नीचे 4 वरदान मांग लो, चाहे 10 वरदान मांग लो। छाड़ऊ वचन की धीरज धरऊ, जानी अबलाजिम करना करहूं। तनु तिय तने धाम धनु धरनी, सत्य संग कहु नृप तृण समबरनी। राम राम रट विकल बुहालू, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू। बिलपत नृप भयो बिनु सारा, बिना बेश शंख धूनि दवारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले या तो प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या धारण, और या धारण धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं राजा। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र घर धन पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। बढ़तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते। राजा ने कहा बढ़तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते। तेरे जी में कुमति आ गई है, बस ये मेरे पापों का परिणाम है। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के दान से राम जी की प्रभुता भी होगी और सब भाई उनकी सेवा करेंगे, तीनों लोकों में बढ़ाई होगी। अब मेरे पापों का परिणाम है। उस समय विधाता विपरीत हो गया। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। तुझे अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर बैठ जा, था मेरे सामने हट जा, मुंह न दिखा। और राम राम रट विकल बालू, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू। राजा राम राम रट रहे हैं, ऐसे बेहाल हो गए जैसे बिना पंख के पक्षी, पक्षी की पंख कट गई हो। अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो, कोई जाकर रामचंद्र जी से बात ही ना कहे, रात दिन ही ना निकले। कुकर बात बनाया श्यावर रामचंद्र। और ऐसे विलाप करते करते सवेरा हो गया। सारी रात गिंगरस चलता रहा।
राजद्वार पर वीणासन की ध्वनि होने लगी, भाट लोग वृंदावली पढ़ने लगे। ऐसा होता था, राजा के जगाने के लिए आते थे भाट लोग। कुलभूषण शर्मा जी, जय श्री राम। गवैये गुणगान कर रहे हैं, सुनने पर भी राजा को बाण जैसे लगते हैं। राजा को ये मंगल सार ऐसे नहीं सुहारे जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण अच्छे नहीं लगते। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि किसी को कोई नींद नहीं आई थी। द्वार भीर सेवक सचिव कहे उदत रवि देखी, जागहु अदहुन अवधपति कारण कवन विशेखी, सियापति रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरिओम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुष दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। सुमित शर्मा जी, जय श्री राम। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर भाई सूर्य लिकड़ गया। कहते कहते ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। सियावर रामचंद्र की जय। राजा नित्य ही रात के पिछले पैर में जाग जाया करते हैं, चौथे पैर में, किंतु आज हमें आश्चर्य हो रहा है। सुमंत्र जाकर के राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर के हम सब काम शुरू करें अगले। तब सुमंत्र जी राजा के महल में गए। महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। तब जय जीव कहकर सिर नुआकर वंदना करके राजा की दशा देखकर वो सूखी गए। सोचे, देखा कि राजा शोक से व्याकुल है। मंत्री डर के मारे पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी शुभ से विहीन केकई बोली, बोला परिन राज ही नींद निशी, हेतु जान जगदीशु, राम राम रटि भोर किए, कही न मर्म महिषु, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोला राजा को रात भर नींद नहीं आई। सुमंत जी, इसका कारण तो भगवान जाने, जगदीश्वर जाने, मुझे पता नहीं क्यों नहीं इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ नहीं बतलाते। सिर्फ राम राम करें और बोलते कुछ नहीं। और बोला इसलिए तुम जल्दी राम को बुला लो। आनो राम बेगी बोलाई, न समाचार तो पूछे आई। तुम राजा राम को जल्दी बुला लो, राम 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 कर रहे हैं बस। तो जाकर फिर आगे समाचार पूछना, पहले राम को बुला के जाओ, क्योंकि ये तो कुछ बोल नहीं, राम राम बोल रहे, तो राम को बुलाओ। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल करी है। सब लोगों का समाधान करके के समझा करके लोग पूछने लगे। तब उनको सुमंत्र जी वहां गए जहाँ सूर्य को तिलक श्री रामचंद्र जी ने। रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आगे आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। और रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजे के जा रहे हैं। ये देखकर लोग विषाद कर रहे हैं कि रामचंद्र जी जैसे थे, कपड़े रात वाले पहने, वही कपड़े बिना नहाए धोए वहां राजा के पास आ रहे हैं। मामला क्या हो गया? तो रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने आगे देखा कि राजा अत्यंत बुरी हालात में पड़े हैं और मानो सिमरी को देखकर कोई बूढ़ा गजरा सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, जैसे मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है, तो भी समय का विचार करके
जीवन में पहली बार ये दुख देखा, फिर समय का विचार करके, ना कभी दुख सुना था राम जी ने पहले, ना दुख देखा था। समय का विचार करके धीरे धीरे के उन्हें मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, बोला मोहि को मात तात दुख कारण, करिए जतन देई होय निवारण। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए। मोहि कहू मात, हे माता मुझे कहो तात दुख कारण, पिताजी के दुख का कारण बताइए, जिससे कोई जतन करूं ताकि उसका निवारण हो उसके, इनके दुख का। सुनऊ राम सब कारण एहू, राजई तुम पर बहुत सनेहू। देन कही मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कहूँ मोहि सुहाना। सो सुन भयो भूप उर सोचू, छाड़ न सके तुम्हारे संकोचू। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोला हे माता, मुझे कारण बताओ ताकि मैं उसका निवारण कर सकूं, बताओ। तो कैकेयी ने कहा, राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत ज्यादा प्यार है, स्नेह। अब ये सूत्र है, देखिए, जिस पर बहुत ज्यादा हम स्नेह करते हैं वो दुख का कारण भी बन जाता है कभी कभी। एक सूत्र है, और कोई किसी को दुख नहीं है, ये सिर्फ लीला है। ये सारा जो है कार्य जो है सही दिशा में चल रहा है। कैकेयी राम की भक्त है। कैकेयी ने राम जी के कहने से ही ये वरदान याद कराए हैं। और यदि कैकेयी इस समय, कैकेयी ने भी रावण के वध की प्रतिज्ञा की थी। ये वर जो मांगे थे उस समय रावण और दशरथ का युद्ध हुआ था, कहते हैं उस समय का ही ये वर था। और उस समय प्रतिज्ञा की थी कैकेयी ने कि तेरे मेरी संतान के द्वारा तेरा वध नहीं कराऊं तो मेरा नाम कैकेयी नहीं। तो ये उसको मरवाने के लिए वर का प्रयोग किया गया है। यदि राम वहाँ राजगद्दी पर बैठते तो रावण का वध नहीं होता। तो धन्य है कैकेयी माता। मैं तो कैकेयी माता को कोई कुटिल और नहीं कहता, ये तो एक कवि की कल्पना मात्र, इसमें ऐसा वर्णन आता है। सांसारिक रूप से कैकेयी नहीं होती तो रामचंद्र भगवान राम कैसे बनते। श्यावर रामचंद्र की जय। बोला मुझे इन्होंने 2 वरदान देने की कहा था, मुझे को जो कुछ अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। अब ये सुनने के राजा के हृदय में सोच हो गया है, ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है, इधर इनकी प्रतिज्ञा है वचन की। राजा धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कुछ कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकेयी बेधड़क ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर सुन कठोरता भी व्याकुल हो उठी। अब बेधड़क तो पहले ही, ये तो सब लीला है भगवान की। सूर्य कुल के सूर्य स्वभाव की आनंद निधान से रामचंद्र जी मन में मुस्का करके और सब दूसरों से ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो वाणी के भूषण ही थे। क्योंकि तो राम जी के तो वन में जाने का और कोई कारण ही नहीं बन सकता था उस समय कैकेयी के वचन के सिवाय। दशरथ 100% उनको राज्य में बिठाते नहीं। तो रामचंद्र जी ने खुद ये कैकेयी माता से प्रार्थना की थी कि अपने वचन मांगो अब, और मेरे को वन में भिजवाओ ताकि मैं रावण का वध कर सकूं, आपके वचनों को पूरा कर सकूं। तो इसमें कोई किसी की कुटिलता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये भगवान की लीला है मात्र। तो बोला, सुंदर वचन बोले, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तनय मात पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है। ये सूत्र है यहाँ, जीवन सूत्र। कौन सा पुत्र बड़ भागी है, भाग्यशाली है? जो माता पिता के वचनों को पालन करने वाला हो, माता पिता के वचनों का अनुरागी हो।
आज्ञा पालन के द्वारा माता को पिता को संतुष्ट करने वाला। माता पिता संतुष्ट कब होते हैं? जब उनकी आज्ञा का पालन करे पुत्र। आज्ञा दे, कोई बात कहे, उसको ठुकरा दे तो माता पिता को बहुत बड़ा कष्ट होता है, संतुष्ट कैसे होंगे? तो ऐसा माता पिता को संतुष्ट करने वाला आज्ञा के पालन के द्वारा जननी संसार में, सारे संसार में दुर्लभ है ऐसा पुत्र है। देखिए ये भी एक सच्चाई कही है कि संसार में ऐसे पुत्र बहुत कम है, तो माता पिता को आज्ञा पालन के द्वारा संतुष्ट कर दे। तो बोला मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे को आज्ञा पालन का मौका मिला है। और मुनिगण मिलन विशेष वन, और सभी भांति हित मोर, और ते मैं पितु आयसु, और बहुरी सम्मत जननी तोर। सियावर रामचंद्र की जय। बोला मुनिगण मिलन विशेष बने, सभी भांति हित मोर, और ते मैं पितु आयसु, बहुरी सम्मत जननी तोर। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हमारे बहुत पुराने साथी, पशु चिकित्सा प्रोफेशन में मेरे कुलीग साथी रहे, डॉक्टर राम किशन राजौरिया जी भी कथा से जुड़े हैं। जय श्री राम जी। बोला देखिए मुनिगण मिलन विशेष वन, वन में विशेष रूप से मुनि लोगों से मिलाप होगा। वन तो बहुत बढ़िया चीज है मेरे लिए, ऋषि मुनियों से मिलाप होगा जिससे मेरा सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा। और उसमें फिर वो भी पिता की आज्ञा से वन में जा करके मुनियों से मिलना। रमेश शर्मा, डॉक्टर रमेश शर्मा जी रोहतक से हमारे कुलीग पशु चिकित्सक कथा से जुड़ चुके हैं। जय श्री राम जी। तो बोला वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिससे मेरा सब प्रकार से कल्याण है। उसमें भी मेरे पिताजी की आज्ञा, और फिर और उससे बड़ा सोने पर सुहागा, हे जननी तुम्हारी सम्मति, आपकी भी राय सहमति। सन्नी भारद्वाज जी जय श्री राम। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि हो सन्मुख आजो। जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और फिर मेरे बन जाने का कहा दूसरा, तुमने जो पहला वरदान मांगा, जो प्राण प्रिय भरत है उनके लिए राज मांगे, वो मेरे प्राण प्रिय, उसको राज मिल जाएगा। इन सब बातों को देखकर प्रतीत होता कि आज सब प्रकार से विधाता मेरे अनुकूल है। मंगल अंग फटकन लगे, पहले आया था ना, तो ये मंगल फल है। और बोला ऐसे काम के लिए यदि मुझे वन को न जाऊं तो मैं तो मूर्ख माना जाऊंगा। ऐसा लालच कौन छोड़े? ऋषि मुनियों से मिलना और यहाँ पर भरत को राज्य मिल जाए इस बहाने। तो बोला और चाहिए क्या? जो कल्प वृक्ष को छोड़कर अरंड की सेवा करते हैं और जो अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पा करके चूकेंगे नहीं। हुन्नामल दादी जी आदमपुर से जय श्री राम जी। मौका चूकी नर्तकीर गावे आड़ पताड़, नाचने वाली यदि मौका चूक जाए सुर ताल का तो आड़ पताड़ नाचेगी। तो बोला ऐसा महामूर्ख ही ऐसा करेगा कोई। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बकुल नर नायक देखी। थोड़ी बात पित ही दुख भारी, होय प्रतीतन मोहि महतारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले हे माता मुझे एक दुख विशेष रूप से हो रहा है और कोई मुझे प्रसन्नता बहुत है कि महाराज अत्यंत व्याकुल क्यों है इस बात से। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख क्यों? हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ऐसे धीरजशाली राजा इतना दुख कर सकते हैं।
परंतु वास्तव में कोई दुख नहीं था। राजा की मृत्यु निकट थी, कोई न कोई बहाना तो प्रकृति बनाती है। ऐसे ऐसे धर्मात्मा दशरथ राजा वो कोई मोहग्रस्त थोड़ी होकर के शोकग्रस्त थोड़ी हो गए थे। वास्तव में उनका मृत्यु का समय निकट आ रहा था। ये लीला मात्र है। राउ धीर गुण उदिति अगाधु भा मोहिते कुछ बड़ा अपराधु। क्योंकि राजा तो बड़े धीर और गुणों के अथाह समुद्र है, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, कोई मेरे से गलती होगी जिस कारण मेरे से मुंह मोड़ लिया, मेरे से बोलते ही नहीं, कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध माता, तुम सच सच कहो कारण क्या है। शपथ तुम्हारा भरत के आना है, तुम दूसर में कहूँ जाना। कैकेयी राम का रुख पाकर हर्षित हो गई और बोली तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कोई कारण पता नहीं। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध मन पड़े ये संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब सत्य है, तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे उनके बुढ़ापे में उनको अपयश ना मिले, बुराई ना मिले। जिस पुण्य से इनको तुम जैसे पुत्र मिले हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। कथा हम रामायण वैकुंठ में, आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। सुमति गुप्ता जी जय श्री राम। नारायण हरे हर हर महादेव। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। डॉक्टर मोतीलाल शर्मा जी हमारे पुराने वेटरनरी के ही साथी पशु चिकित्सक कथा से जुड़े हैं। जय श्री राम जी। नारायण हरि हर हर महादेव। डॉक्टर सचित मनोपति, डॉक्टर शुभम जी, जय श्री राम।